स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बना हुआ है, जिसमें इससे पहले मैं कोई ग़ालिबन 10 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। तो अब हम इसमें जो है आज लेक्चर नंबर 11 पर जाएंगे। तो आज हमने यहाँ पर पढ़ना है स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 11 को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लेक्चर नंबर 11 को, ठीक। अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक, और ये है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वानिक या वोल्टेक सेल। यहाँ हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वानिक सेल, जिसको वोल्टेक सेल भी कहते हैं, इस दोनों में बुनियादी डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको दोनों सेल्स बना करके थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद ही आपको फिर ठीक से अपनी बात समझा सकूँगा, ठीक। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक। यहाँ पर मैं लेता हूँ एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल स्टूडेंट्स एक बर्तन होता है कोई इस शेप का, ठीक। अच्छा जी, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक। ये है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक बर्तन पर मुश्तमिल है, शीशे का हो सकता है, ठीक। लेकिन याद रखिए, ये बर्तन लोहे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, या ऐसा बर्तन यूज़ नहीं होगा जो कंडक्टर हो, जिसमें से बिजली गुज़र सकता हो, ठीक। तो आपने ऐसा बर्तन लेना है कि जिसमें से बिजली गुज़र ना सके, ठीक। अब स्टूडेंट्स, इसमें हम रखते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि हमें काम करने में ज़रा आसानी रहे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्टूडेंट्स और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक हो गया। इसकी स्टूडेंट्स में अच्छा चलो जी। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल मैंने ले लिया, जो कि एक बर्तन की शक्ल में है। अब स्टूडेंट्स, इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इसके अंदर हमने भी रखने हैं 2 इलेक्ट्रोड्स। ये पहला इलेक्ट्रोड है और ये पहला इलेक्ट्रोड है स्टूडेंट्स, और इसी तरह मैं अब इसमें रखता हूँ दूसरा इलेक्ट्रोड। ये है दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक। ये मैंने इसके अंदर रख दिए हैं 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक। अच्छा जी, तो मैं इसको हाईलाइट कर दूँ। ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब हम बाद में बात करेंगे कि इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है या इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो बात की बात है, ठीक है। तो फ़िलहाल आपके जहन में इतना हो कि ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रोड मैंने इसके अंदर रख लिए हैं, सही। अब स्टूडेंट्स, ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इनको फिर एक बिजली के तार से जोड़ करके हम सर्किट से बाहर की तरफ या बर्तन से बाहर की तरफ हम इसको ले जाते हैं, और बाहर ले जाने के बाद स्टूडेंट्स, इन तारों को हम लोग एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक। अब वो वोल्टेज सोर्स क्या हो सकता है? वो एक बैटरी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है जो करंट प्रोवाइड करे। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स, इसको डीसी वोल्ट का सोर्स होना चाहिए, ठीक। ये हम डीसी वोल्ट के सोर्स को यूज़ करते हैं, सही। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ये कोई 12 वोल्ट की एक बैटरी है, जो आमतौर पर घरों के अंदर भी मौजूद होती है या गाड़ियों के अंदर मौजूद होती है। इसके 2 टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव है और एक टर्मिनल इसका नेगेटिव है, ठीक। अब स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ जी, इसके इस टर्मिनल को यहाँ पर जोड़ देता हूँ। ये क्या है? ये एक्सटर्नल वायर है, ठीक है। एक्सटर्नल वायर है, बैरूनी तार है, और ये भी लाजमी बात है एक्सटर्नल वायर ई होगा, ठीक है। मैं इसको EW लिखता हूँ, एक्सटर्नल वायर। इसे भी मैंने जोड़ना है यहाँ पर, ठीक। इसे अभी जोड़ते नहीं हैं। यहाँ फ़र्ज़ कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि मैं इस बर्तन के अंदर ले लेता हूँ
सोडियम क्लोराइड को, जिसे हम नमक कहते हैं, ठीक। सोडियम क्लोराइड को मैंने इस बर्तन में लिया और स्टूडेंट्स मैं इसको जब यहाँ से कनेक्ट करूँगा तो लाजमी बात है ये जो नेगेटिव सिरा है स्टूडेंट्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ़्लो करना शुरू करेंगे इस बर्तन, इस इलेक्ट्रोड के अंदर। तो इस इलेक्ट्रोड पे आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव चार्ज की कसरत होना शुरू हो जाएगी। इस पे आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव चार्ज की कसरत हो जाएगी। तो जहाँ पर स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा उसे हम कहेंगे कैथोड, ठीक है। जहाँ नेगेटिव चार्ज जमा होगा उसे हम कहेंगे कैथोड। और स्टूडेंट्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की जानिब सक किया जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर की जानिब बैटरी में खींचा जाएगा। इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रोड से खींच कर बैटरी के अंदर ले जाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि बैटरी का ये सिरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, और ये सिरा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन की कसरत वाला। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इस रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की शदीद कमी होगी। तो इस कमी की वजह से स्टूडेंट्स, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और जहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाए इलेक्ट्रोड पर तो उसे हम कहते हैं एनोड, उसे हम क्या कहेंगे, एनोड। अब ये बातें कंप्लीट हो गई। अब स्टूडेंट्स इस करंट के गुजारने के बाद यहाँ पर बर्तन हीटअप हो जाएगा। इसके अंदर जो हमने सोडियम क्लोराइड डाला है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद ये पिघल जाएगा और सोडियम क्लोराइड के पिघलने से सोडियम प्लस के आयंस, क्लोराइड माइनस के आयंस आहिस्ता आहिस्ता अलग होना शुरू हो जाएंगे। और सोडियम क्लोराइड पिघलता है 801 सेंटीग्रेड पर। लेकिन अगर हम इसको इससे कम टेम्परेचर पे मेल्ट करना चाहें तो इसमें थोड़ा सा हम कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे जो सोडियम क्लोराइड को 600 सेंटीग्रेड पर पिघलने में हेल्प करेगा। अब स्टूडेंट्स ये जो पॉजिटिव आयन है ये पॉजिटिव आयन चूँकि पॉजिटिव हैं और आप जानते हो पॉजिटिव हमेशा मूव करेगा किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ। तो ये सोडियम के जो पॉजिटिव आयन्स हैं ये सॉल्यूशन में से आहिस्ता आहिस्ता होते हुए इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाकर स्टूडेंट्स इन्होंने क्या करना है, ये सोडियम के एटम्स जिन पे प्लस चार्ज है ये वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी हर सोडियम +1 एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये बन जाएगा सोडियम 0। तो इस तरह से सोडियम के आयंस यहाँ पर चिपकना शुरू कर देंगे। जबकि दूसरी तरफ स्टूडेंट्स ये जो क्लोराइड आयन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है ये जाएगा इस इलेक्ट्रोड पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर देगा। अब स्टूडेंट्स क्लोराइड पे चूँकि नेगेटिव चार्ज है और इसे हम सिर्फ बैलेंस करने की खातिर स्टूडेंट्स 2 ले लेते हैं, यानी 2 क्लोराइड, ठीक। अब क्लोराइड पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से वो अनस्टेबल है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को इस रॉड को देगा ताकि स्टेबल हो जाए। तो क्लोराइड यहाँ पर आकर पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा इस रॉड के ऊपर और फिर ख़ुद ये क्लोरीन गैस बन जाएगा। और क्लोरीन गैस बनने के बाद ये बुलबुलों की शक्ल में बर्तन से बाहर जाना शुरू कर देगा। तो ये जो पूरा प्रोसीजर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया ये सारे का सारा कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल स्टूडेंट्स एक ऐसा सेल होता है कि जिसको बाहर से डीसी करंट सप्लाई किया जाता है, यानी बाहर से हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं 2 इलेक्ट्रोड के ज़रिए। और सेल के अंदर फिर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, यानी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके केमिकल
रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात यही है, ठीक है। देखिए जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदलते हैं केमिकल एनर्जी में। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बदल रहे हैं किस में? केमिकल एनर्जी में। अब स्टूडेंट्स डिफिनेशन पे आते हैं हम गैल्वानिक सेल के, जिसे हम कहते हैं वोल्टेक सेल। अब स्टूडेंट्स जो गैल्वानिक या वोल्टेक सेल होता है वो बेसिकली दो ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है। तो मुझे पहले बनाने होंगे दो ऑफ सेल्स, तभी मैं आपको ये समझा सकूँगा। तो स्टूडेंट्स ये मैं इसको इससे कनेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं इससे कनेक्ट कर लेता हूँ। और ये जो है दो बर्तन मैंने बना लिए, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक। अब स्टूडेंट्स इसमें दोनों बर्तनों में से एक इलेक्ट्रोड इस बर्तन के अंदर होगा, ठीक। इसको मुझे थोड़ा सा पतला बनाना पड़ेगा, जगह छोटा है। अच्छा जी, या जगह छोटी है, जो भी आप इसको उर्दू में कहें। अच्छा जी, इधर भी मैं एक इलेक्ट्रोड बना लेता हूँ, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड बना लेता हूँ, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रोड मैं इधर बना लेता हूँ, सही। ये दूसरा इलेक्ट्रोड हुआ। अब स्टूडेंट्स दो, अच्छा इनको याद रखिए, इनको हम कहते हैं ऑफ सेल, यानी एक ऑफ सेल ये है, एक ऑफ सेल ये है। ये दोनों जब आपस में मिलकर काम करें तो ये एक कंप्लीट सेल बनेगा। यानी आधा काम इधर होगा इस सेल के अंदर, आधा काम इस सेल में होगा, ठीक। तो ये इसका इलेक्ट्रोड है, ये वाला, ठीक। ये इसका इलेक्ट्रोड है और ये भी स्टूडेंट्स ये भी इलेक्ट्रोड है, ठीक है। जगह नहीं है, मैं लिख नहीं पा रहा, इलेक्ट्रोड है ये भी। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, इस दोनों को हमने बाहर से जोड़ना है वायर्स के ज़रिए, एक्सटर्नल वायर के ज़रिए। अब इस केस में हम दो काम कर सकते हैं, या तो इधर हम कोई बल्ब लगा दें जिसके रोशन होने से पता चले कि रिएक्शन बर्तन में हो रहा है, या इधर हम एक वोल्ट मीटर लगा लेते हैं जिस पर करंट यानी वोल्ट मीटर पर करंट शो होगा, जिससे पता चलेगा कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। कोई भी मेथड आप अपना सकते हैं। लेट्स से मैं इधर एक वोल्ट मीटर ले लेता हूँ, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ से एक एक्सटर्नल वायर इधर जोड़ देता हूँ, एक इधर। अब स्टूडेंट्स पुराने ज़माने के जो वोल्ट मीटर होते थे उनके अंदर सुई होती थी, जैसे घड़ियों में सुइयाँ होती हैं, लेकिन आजकल वालों में सुई नहीं होती, वो डिजिटल होते हैं, ठीक है। तो आप इसे एक डिजिटल जो है वोल्ट मीटर समझ लीजिएगा, ठीक है। ये डिजिटल वोल्ट मीटर है जिसके अंदर ये जो एक्सटर्नल वायर है ये जुड़ा हुआ है, और ये एक्सटर्नल वायर भी डिजिटल मीटर के साथ जुड़ा हुआ है। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, इस वक्त हमें कुछ भी पता नहीं है कि ये इलेक्ट्रोड एनोड है या कैथोड है, ये इलेक्ट्रोड एनोड है या कैथोड है, हमें कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। ये रिएक्शन के बाद पता चलेगा। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये जिंक इलेक्ट्रोड है और ये मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया, यानी ये पूरा पीस कॉपर का बना हुआ है और ये जो पूरा पीस है ये स्टूडेंट्स जिंक का बना हुआ है, ठीक। तो मैंने जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड होगा तो वहाँ पर हमें यूज़ करना होगा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। जहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड होगा वहाँ हमें यूज़ करना होगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन स्टूडेंट्स होता है 1 मोलर, ठीक है। क्या होता है जी? 1 मोलर सॉल्यूशन। 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये कहानी बयान की जाएगी और 1 atm के प्रेशर पर। इनको स्टैंडर्ड कंडीशंस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो सॉल्यूशन है, ये बर्तन इधर तक भरा हुआ है और ये बर्तन भी इधर तक सॉल्यूशन में भरा हुआ है, ठीक है। ये दोनों बर्तन सॉल्यूशन में भरे हुए हैं। अच्छा जी, सॉल्यूशन से भरे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, याद रखिए ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है,
ये क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन देने की ज़्यादा सलाहियत रखता है। तो कॉपर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है बमुकाबला जिंक के। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन्स को देगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ठीक है। जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सॉरी, जिंक इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस तरफ लूज़ करेगा, ठीक। मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। ये स्टूडेंट जिंक है, ठीक। जिंक क्या करेगा जी, यहाँ पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ मैं इसको बना लेता हूँ, ये जिंक है, ये स्टूडेंट्स ये जिंक है। जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ करेगा। ये एट अ टाइम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है जिंक। जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद ये बन जाएगा जिंक 2+। लाजमी बात है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इसका चार्ज क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा, इस पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा, इसका चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सफ़र करेंगे इस इलेक्ट्रोड के अंदर, बर्तन से बाहर निकलेंगे और रवाना हो जाएंगे किसकी तरफ जी, वोल्ट मीटर की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन्स जब चलते चलते वोल्ट मीटर में जाएंगे तो वोल्ट मीटर में इस इलेक्ट्रॉनों की वजह से कोई करंट पैदा हो जाएगा। फ़र्ज़ करते 1.1 वोल्ट या जितना भी करंट पैदा हुआ, ठीक। फिर इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है फ़्लो करते हुए आगे भी जा सकते हैं, इस बर्तन के अंदर जा सकते हैं, क्या बल्कि जाएंगे। अब नेक्स्ट बर्तन के अंदर स्टूडेंट्स क्या सीन चल रहा होता है, इसको ज़रा देख सुनिएगा। अब यहाँ पर इस बर्तन के अंदर जो कॉपर है, कॉपर के जो यानी ये कॉपर के टूटने से, ठीक है, ये जो कॉपर 2+ और सल्फेट -2 के आयंस यहाँ पर मौजूद होते हैं। और याद रखो स्टूडेंट्स, इस बर्तन में भी जिंक 2+ और सल्फेट -2 या 2- के आयंस होते हैं। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट के आयंस होंगे। अब जैसे ही वहाँ से बाहर से इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे पहुँचेंगे, मैं इसे ज़रा बड़ा करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे ही बाहर से इलेक्ट्रॉन्स इस बर्तन में पहुँचेंगे, इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बर्तन में आ रहे हैं। सफ़र करते 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 ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड में पहुँच गए। जो ही ये इलेक्ट्रोड इधर पहुंचेंगे तो स्टूडेंट्स ये जो कॉपर +2 है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए चला जाएगा ताकि स्टेबल हो जाए। तो कॉपर 2+ इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और ख़ुद कॉपर का चार्ज ख़त्म हो जाएगा, यानी कॉपर एटम बनकर यहाँ पर ये चिपक जाएगा, ठीक है। कॉपर एटम बनकर यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह कॉपर्स बर्तन में से जा के इधर अटैच होते रहेंगे और यहाँ से जिंक जो है बर्तन में आ रहे होंगे, सॉल्यूशन में आ रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहे होंगे। तो इससे पता चला। अच्छा, एक स्टूडेंट्स आखिरी बात मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि स्टूडेंट्स ये दोनों बर्तन आपस में एक साल्ट ब्रिज के ज़रिए जुड़े होते हैं, ठीक है। साल्ट ब्रिज के ज़रिए जुड़े होते हैं, जिसमें आमतौर पे पोटाशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड कोई भी साल्ट कंसनट्रेटेड होगा। और यहाँ पर इसके ये शीशे का एक ट्यूब होता है जिसके अंदर कंसनट्रेटेड साल्ट होता है और इसके ओपन एंड्स को रुई से बंद किया जाता है या किसी चीज़ से, ताकि साल्ट बाहर ना आ सके। और इसका स्टूडेंट्स काम ये होता है कि इस बर्तन में देखिए जिंक प्लस पहले से मौजूद थे, अब मज़ीद आ रहे हैं। तो इन जिंक प्लस को न्यूट्रलाइज करना इस सॉल्यूशन का काम है, इनका काम है, ठीक। और इधर स्टूडेंट्स यहाँ कॉपर के जाने से माइनस आयंस की मिकदार बढ़ रही होती है। इन माइनस आयंस को स्टेबल करना इस साल्ट का काम है, इनको न्यूट्रलाइज रखना इस साल्ट का काम है। तो ये इसका काम होता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये साल्ट इनको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा तो बैटरी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी, यानी डिस्चार्ज हो जाएगा। अब आपने खुलासा स्टूडेंट्स ये देखा
कि गैल्वानिक या वोल्टेक सेल एक ऐसा सेल होता है कि जो केमिकल रिएक्शन के ज़रिए ख़ुद करंट प्रोड्यूस करता है, जो केमिकल रिएक्शन के ज़रिए ख़ुद करंट प्रोड्यूस करता है। और इस करंट को वोल्ट मीटर या फिर एक बल्ब के ज़रिए से आराम से देख भी सकते हैं, ठीक। तो ये एक ऐसा सेल है कि जिसमें केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। तो चलिए डेफिनेशन पर, केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये हो गई दोनों की डिफिनेशन और पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस पे स्टूडेंट्स आते हैं, सेकंड डिफरेंस पे आते हैं, ठीक है। देखिए जी, यहाँ सेकंड डिफरेंस पे आते हैं इनके, ठीक है। ये सेकंड डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज टू कैरी आउट रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ हमने बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया तो यहाँ पर एक रिएक्शन स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आ रहे हैं, ये रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जो है केमिकल एनर्जी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ केमिकल एनर्जी बर्तन में हुआ और उसने बाहर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भेजा, ठीक है। अगली बात, इलेक्ट्रोलाइसिस अकर्स। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है स्टूडेंट्स कि करंट देने से ये जो यहाँ पर साल्ट था या इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन था ये टूट जाएगा। इसके टूटने को पॉजिटिव नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होने को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है नो इलेक्ट्रोलाइसिस, जहाँ कोई इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होती। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर्स। नॉन स्पॉन्टेनियस के मतलब है खुद ना होने वाला, खुद ना होने वाला। यानी देखिए स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन खुद नहीं हो रहा था, आपने इसको बाहर से बैटरी से करंट दी तब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ। इसे आपको बाहर से मिन्नत करना पड़ेगा तब ये स्टार्ट होगा, खुद ब खुद ये नहीं होता, ठीक। अच्छा जी, इसे बाहर से आपको थोड़ा सा गैरत दिलाना पड़ेगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर्स। स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद ब खुद, ये रिएक्शन खुद ब खुद होगा। यानी आपने बाहर से कोई करंट नहीं दिया, आपने जस्ट केमिकल्स उसके अंदर रॉड और एक्सटर्नल सर्किट बनाकर कंप्लीट किया तो इसमें करंट बहना शुरू हो गया, ठीक। एनोड पॉजिटिव। यहाँ पर आप ज़रा देखिए, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये जो हमने लिखा है ये एनोड है, तो एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, सही हो गया। और यहाँ पर कैथोड पे इसका क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज। इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स आप दूसरे पे आ जाए, एनोड नेगेटिव। फिर ये बात मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया कि एनोड नेगेटिव क्यों है। देखिए यहाँ पर असल में स्टूडेंट्स होता ये है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मुसलसल। तो और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुसलसल इंटर हो रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, ठीक। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दाखिल हो रहे हैं, तो चूँकि यहाँ इलेक्ट्रॉन के दाखिल होने से मुसलसल इलेक्ट्रॉन्स इधर बढ़ते जाएंगे, तो जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भर जाएं तो लाजमी बात है हम उसे क्या कहेंगे, कैथोड ही कहेंगे ना भैया, इसको कैथोड कहेंगे। और यहाँ इलेक्ट्रॉन के मुसलसल निकलने से यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती रहेगी, तो ये जो है एनोड हो जाएगा, ठीक है, ये एनोड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। देखिए इस वक्त ये एनोड है लेकिन इससे नेगेटिव चार्ज बह रहे हैं, ठीक है, तो हम इसलिए कहते हैं एनोड पे नेगेटिव चार्ज, ठीक। और उधर क्या होगा जी, कैथोड पे पॉजिटिव। अब कैथोड पे पॉजिटिव क्यों है, इसलिए पॉजिटिव है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं उनको कैच कौन कर रहे हैं, कॉपर, और इसको न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज होते होते इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होगी, इसलिए यहाँ पर कैथोड तो होगा लेकिन उस पे असल में पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं जी। इसके एग्जांपल्स में आता है डाउन सेल। डाउन सेल्स में हम प्रिपेयर करते हैं सोडियम मेटल, ठीक है। यानी ये जो मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किया ये डाउन सेल का एक सिंपल सा
एक्सप्लेनेशन था, वरना वो थोड़ा सा बर्तन कुछ और डिज़ाइन का है। सिंपली इसमें हम सोडियम को अलग करते हैं, ठीक। और नेल्सन सेल इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक है। ये हम नेल्सन सेल में बनाते हैं। तो इस दोनों को बाहर से करंट देना पड़ता है और इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस है। इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स डैनियल सेल जो कि जिंक कॉपर सेल है, जिसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। तो ये एग्जांपल है किसका जनाब, ये है गैल्वानिक या वोल्टेक सेल। लेड स्टोरेज बैटरीज, हमारे घरों में जो बैटरियाँ होती हैं जो यूपीएस में लगी होती हैं, या हमारे घर या फिर जो हमारी गाड़ियों में जो बैटरियाँ होती हैं मोटरसाइकिलों में, वो लेड स्टोरेज बैटरीज है। उसमें लेड की प्लेट्स होती हैं और उसमें H2SO4 का 70% सोल्यूशन होता है। इसके अलावा सिल्वर ऑक्साइड सेल, ये भी सेल की एक किस्म है जो वोल्टेक के अंदर आता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी हौसला अफजाई करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपके लिए मज़ीद अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाएंगे। और स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर बलूचिस्तान बोर्ड के तकरीबन केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। तो आप काइंडली जो है उन लेक्चर से भी कुछ फ़ायदा हासिल करें। और अगर आप में से कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहता हो स्टूडेंट्स, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, इस पर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन कोई आपने क्लासेस लेनी हो तो उसके लिए आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो है डॉक्टर हबीब मेरा नाम है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।